हेलो स्टूडेंट आज की क्लास में हमारा टॉपिक है पी टाइप सेमीकंडक्टर। हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर पहले कर लिया था, तो नेक्स्ट है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, और अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो व्हेन ए ट्राइवेलेंट impurity is added to an intrinsic semiconductor we get a p-type extrinsic semiconductor. We get a p-type extrinsic semiconductor. We get a p-type extrinsic semiconductor. ओके, तो जैसे आपके पास सिलिकॉन एटम्स हैं, तो सिलिकॉन एटम्स के पास 4 आउटर शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, और इसमें भी 1 2 3 4। ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। मान लीजिए यहां पर जो सिलिकॉन एटम था उसको आपने एक ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी से रिप्लेस कर दिया, इंडियम से, इंडियम IN। इसके पास तो सिर्फ 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लीजिए एक ये है, एक ये है और एक ये है, 1 2 3। तो ये 3 तो क्या करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ। लेकिन यहां पर नहीं है आपके पास इलेक्ट्रॉन, तो यानी यहां एक डेफिशिएंसी है, तो ये होल है यहां पर। ओके, अगर इस होल में इलेक्ट्रॉन आ जाए कहीं से तो ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड बना देगा। तो यानी जो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है आपकी, उसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, यानी एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है। ओके, तो ये यहां पर अगर इस होल में कहीं से भी कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो ये वैकेंसी फिल हो जाएगी और यहां पर आपका एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन फिर जहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह से ओवरऑल क्या है, यहां पर नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स बढ़ रही है, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स बढ़ गई है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इस तरह से क्या होंगे, होल्स होंगे, जबकि एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपके इलेक्ट्रॉन थे। ओके, तो हम लिखेंगे ए ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी हैज ए ट्राइवेलेंट impurity has 3 valence electrons, 3 valence electrons. This impurity atom, this impurity atom forms covalent bond, forms covalent bond with 3 neighboring silicon atoms, with 3 neighboring silicon atoms.
ओके, एंड द फोर्थ बॉन्ड रिमेन्स इनकम्प्लीट। ये जो बॉन्ड है ये इनकम्प्लीट रहेगा क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। तो एंड द फोर्थ बॉन्ड remains incomplete, remains incomplete. This deficiency of electron in the fourth bond is called a hole. Okay, this deficiency of electron in fourth bond is called a hole. This hole attracts electron from the neighboring covalent bond. This hole attracts electron from the neighboring कोवलेंट बॉन्ड। तो यानी ये पास के किसी कोवलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो मान लीजिए अगर यहां से ये इलेक्ट्रॉन आपका यहां चला गया तो क्या होगा, यहां पर होल क्रिएट हो जाएगा एंड ए न्यू होल इज क्रिएटेड, एंड ए न्यू होल is created, and a new hole is created at neighboring atomic site. In this way, large number of holes are formed by adding more and more trivalent impurity atoms to the silicon crystal. In this way, large number of holes are formed. In this way, large number of holes are formed by adding more and more trivalent impurity atoms to the सिलिकॉन क्रिस्टल। ये सिलिकॉन का सिंबल है Si, to the silicon crystal. So there is exact number of holes as charge carriers. Okay, यानी होल्स क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। सो होल्स आर majority charge carriers and electrons are minority charge carriers, in p-type सेमीकंडक्टर। तो यानी पी टाइप के सेमीकंडक्टर में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। तो इसका एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होगा, तो एनर्जी बैंड डायग्राम में ये आपका वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। तो यहां पर वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड, ये बैंड गैप है। तो यहां इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो एक्सेप्ट किस में होगा, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से क्या होगा,
आपका कंडक्शन होगा। तो यानी कंडक्शन बैंड का ये जो लोएस्ट जो लोएस्ट एनर्जी लेवल था, ये क्या होगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टर लेवल। तो ये क्या होगा, ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है एक्सेप्टर लेवल ऑफ इम्प्योरिटी, एक्सेप्टर लेवल। तो अब जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, इनके लिए एक्सेप्टर लेवल तक जाने के लिए सिर्फ इतनी एनर्जी चाहिए, और इतनी एनर्जी मिलना इतनी के बजाय आसान है, क्योंकि प्योर सिलिकॉन के लिए इतनी एनर्जी चाहिए थी यहां से यहां तक। लेकिन इम्प्योरिटी ऐड करने से अब क्या करना है, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक्सेप्टर लेवल तक जाना है, और एक्सेप्टर लेवल तक जाते ही वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, कंडक्शन बैंड का हिस्सा बन जाएगा, और इस तरह से कंडक्शन होगा। तो ये क्या होगा कि आपकी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से भी कंडक्टिविटी बढ़ रही है। ओके, तो द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्टर लेवल, द एनर्जी डिफरेंस between acceptor level of impurity atom, acceptor level of impurity atom and highest field energy level of valence band, जो ये है, ये वाली लाइन। ओके, and highest field energy level of valence band. The energy difference between acceptor level of impurity atom and highest field energy level of valence band is much less than forbidden energy gap, जो आपका इतना था। ओके, इज मच लेस देन forbidden energy gap of सिलिकॉन। ये जो सिलिकॉन का इतना था ये उससे बहुत कम है। ओके, एट रूम टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड, एट रूम टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड, क्या होगा, वैलेंस बैंड से ये इलेक्ट्रॉन इजीली अब रूम टेम्परेचर पर वैलेंस बैंड से एक्सेप्टर लेवल तक चले जाएंगे। द इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड आर इजीली ट्रांसफर्ड टू एक्सेप्टर लेवल, आर इजीली transferred to acceptor level, are easily transferred to acceptor level, and large number of holes are created in valence band, and large number of holes are created in valence band. अब ये जो होल्स हैं ये करंट कैरियर्स का काम करेंगे। Okay, these holes act as current carriers. These holes act as
current carriers in semiconductor, in semiconductor। तो ये था स्टूडेंट पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो मान लीजिए कि जो Ne है ये है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in extrinsic semiconductor। NH है नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इन extrinsic semiconductor, and Ni is number density of charge carrier in intrinsic semiconductor, intrinsic semiconductor। तो इंट्रिंसिक में तो एन ई इंटू एन एच एन आई स्क्वेयर, सॉरी एन ई इक्वल टू एन एच होता है, लेकिन यहां पर एक्सट्रिंसिक में एन ई इंटू एन एच इक्वल टू आपका एन आई स्क्वेयर होगा। एन ई इंटू एन एच विल बी एन आई स्क्वेयर। एंड इन पी टाइप में क्या है, होल्स मेजॉरिटी कैरियर है, तो यानी जो नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स होगी दैट विल बी मच लार्ज देन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एन टाइप में क्या है, एन टाइप में आपका इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, तो उसमें नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मच लार्जर देन नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, एंड ई विल बी मच लार्जर देन एन एच। तो ये था स्टूडेंट एन एंड पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में क्या डिफरेंस है वो डिस्कस करेंगे, यानी हम उसको कंपेयर करेंगे एक टेबल के फॉर्म में। तो ये आप नोट कर लीजिए। ओके, मैं इसको यहां से इरेज कर रहा हूं। तो नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन intrinsic and extrinsic semiconductor, intrinsic and extrinsic semiconductor। तो एक तरफ मैं इंट्रिंसिक की टेबल बना देता हूं और इधर एक्सट्रिंसिक की। तो सबसे पहले इंट्रिंसिक में कोई इंप्योरिटीज एडिड नहीं होती और एक्सट्रिंसिक में इंप्योरिटीज होती हैं। तो पहला, नो impurities आर एडिड। लेकिन एक्सट्रिंसिक कैसे होता है, आप जब इंट्रिंसिक में इंप्योरिटी ऐड करते हो तब आपका एक्सट्रिंसिक बनता है। तो इट इज ऑब्टेन्ड
It is obtained by adding impurities to intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor, ये फर्स्ट है। उसके बाद नंबर 2 पर इंट्रिंसिक में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इक्वल होती है, मीन्स Ne इक्वल टू NH। Ne इक्वल टू NH और एक्सट्रिंसिक में Ne नॉट इक्वल टू NH। एक में Ne ज्यादा होती है, एक में NH ज्यादा होती है। थर्ड, इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लो, लेकिन एक्सट्रिंसिक की ज्यादा होती है। इलेक्ट्रिकल conductivity is high. Electrical conductivity is high. Okay, student, ये कुछ डिफरेंसेस हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, जो कि आप ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हो। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आपके पास दो तरह के सेमीकंडक्टर हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं। ओके स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन, तो पी एन जंक्शन क्या है? जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हो तो पी एन जंक्शन बनता है। ओके, व्हेन ए पी टाइप semiconductor, when a p-type semiconductor is brought in contact with n-type semiconductor, n-type semiconductor by a suitable arrangement, by यानी इसका एक मेथड होता है इनको कनेक्ट करने का, उस मेथड से by a suitable arrangement, then a PN junction is formed। तो एक पीएन जंक्शन बन जाता है। तो यानी आपके पास ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। पी टाइप में होल्स होंगे इस तरह से, और एन टाइप में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आप दोनों को कंबाइन कर दोगे इस तरह से तो पीएन जंक्शन बनेगा। अब दोनों को कंबाइन करोगे तो होगा क्या? तो जो होल्स हैं ये पी में, ये इधर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इधर पी की तरफ जाएंगे। जो एन में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी की तरफ जाएंगे आपके। तो उससे क्या प्रोसेस होगी? तो हमारा उस प्रोसेस पर बेस्ड नेक्स्ट टॉपिक है
formation of depletion layer, formation of depletion layer, formation of depletion layer। ओके, तो स्टूडेंट पहले हम समझते हैं फिर लिखेंगे कि ये डिप्लीशन लेयर कैसे बन रही है। ओके, तो आपके पास ये पी साइड है, ये एन साइड है सेमीकंडक्टर की, तो पी साइड में होल्स होंगे इस तरह से। ओके, एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस तरह से। ओके, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये होल्स इधर जाएंगे, पॉजिटिव होल्स है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, इस तरह से। तो क्या होगा, यहां पर भी आपके एटम्स होंगे, यहां पर भी एटम्स होंगे, तो जहां पर ये एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, जहां कांटेक्ट में आ रहे हैं, क्या होगा, यहां पर जो एटम होंगे वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर पी की तरफ, तो सबसे पहले यहां जो एटम होंगे उनके साथ कंबाइन करेंगे, तो उन एटम्स पे नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस तरह से। ओके, और यहां पर इधर एन में, इस रीजन में, यहां जो इसके पास, इस कॉन्टैक्ट वाली लेयर के पास जो एटम होंगे वो इधर से होल्स के साथ कंबाइन करेंगे, तो उन पर क्या होगा, नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये क्या है, ये एटम्स थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया तो नेगेटिव चार्ज आ गया, और होल्स के साथ कंबाइन किया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये क्या है, ये इमोबिल है, ये नहीं मूव करते। मूव क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल मूव करते हैं, ये एटम नहीं मूव करते। बेशक इन्होंने यहां से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहां ये होल के साथ कंबाइन कर लिया, तो ये जो आयंस बन गए, यानी इधर नेगेटिव आयंस, ये पॉजिटिव आयंस। और ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस ये मूव नहीं करते, इसलिए इनको कहते हैं इमोबिल। इमोबिल जो मूव ना करे। तो यानी ये जो पीएन जंक्शन जहां बन रहा है उसके दोनों तरफ इमोबिल आयंस हो गए जो मूव नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये जो रीजन है, ये रीजन जिसमें इमोबिल आयंस हैं, ओके, पीएन जंक्शन के दोनों तरफ वो रीजन, वो एरिया जिसमें इमोबिल आयंस हैं, उसको कहते हैं डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर। ओके, ये रीजन क्या है आपका, ये रीजन है डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन। ओके, तो ये जो रीजन है ये आपका डिप्लीशन रीजन है, और डिप्लीशन रीजन में क्या है, आपके इमोबिल आयंस हैं, इमोबिल आयंस। ये इमोबिल आयन कैसे बने, इधर से जो इलेक्ट्रॉन आए उनको एब्जॉर्ब करके। ये इमोबिल आयंस कैसे बने, इधर से जो होल्स आए उनके साथ कंबाइन करके। ओके, तो यानी डिप्लीशन रीजन में इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर कब तक जाते रहेंगे और ये होल्स इधर कब तक जाते रहेंगे, जब तक डिप्लीशन रीजन में इधर इतना चार्ज हो जाए कि इन इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर मूवमेंट के लिए, पी साइड की तरफ मूवमेंट के लिए रिपेल कर सके और इनकी मोशन को ब्लॉक कर सके। क्योंकि अब इधर पी साइड में ये जो आपके इमोबिल आयंस है नेगेटिव, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो उनको रिपेल करेंगे। तो जब यहाँ पर इतना ज़्यादा चार्ज हो जाएगा नेगेटिव इस डिप्लीशन लेयर में कि इन इलेक्ट्रॉन्स का फर्दर मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा, तो फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा। तो वहाँ तक विड्थ होगी जहाँ तक इलेक्ट्रॉन आ सकेंगे। इसी तरह इधर क्या होगा, जब इतना चार्ज हो जाएगा यहाँ पॉजिटिव कि होल्स का फर्दर इधर डिफ्यूजन एंड साइड में बंद हो जाएगा, तो तब आपका डिप्लीशन रीजन फुली डेवलप्ड होगा। ओके, तो क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। उससे क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट होता है, और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस डिप्लीशन रीजन में, उसको कहते हैं
पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर। तो यानी ये जो डिप्लीशन रीजन में इमोबिल आयंस है नेगेटिव पॉजिटिव, इनकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। और ये पोटेंशियल बैरियर क्या काम करता है, फर्दर जो डिफ्यूजन है इलेक्ट्रॉन्स का पी तरफ और होल्स का एन की तरफ, उसको रोकता है। ओके, तो ये है डिप्लीशन रीजन स्टूडेंट। अब आइए इसको लिखते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया है। ओके, एक बार में अभी भी कुछ चीजें डाउट रहेगी तो वीडियो को बैक कीजिए और दोबारा से शुरू कीजिए यहां से। ओके, तो फिर से आप सुनेंगे तो आपको जरूर समझ आएगा मैंने आपको क्या बताया है। ओके, तो चलिए लिखते हैं अब। द होल्स फ्रॉम पी रीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन रीजन, द होल्स फ्रॉम P region and electrons from N region, electrons from N region diffuse through the junction। जंक्शन क्या है, ये बीच वाली लाइन है जो ये वाली। ओके, diffuse थ्रू द जंक्शन। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो तो जंक्शन से पास होकर पी की तरफ जा रहे हैं और होल्स जंक्शन से पास होकर एन की तरफ आ रहे हैं। ओके, द इलेक्ट्रॉन्स विच डिफ्यूज थ्रू द जंक्शन टू पी रीजन, द इलेक्ट्रॉन्स विच डिफ्यूज थ्रू द जंक्शन, through the junction to P region, which diffuse through the junction to P region, recombine with holes, recombine with holes and recombine with holes and as a result adjust negative charge, and as a result adjust negative charge appears on P side, negative charge appears on P side due to immobile नेगेटिव आयंस, इन आयंस की वजह से। ओके, ड्यू टू immobile negative ions। ओके, अब when holes diffuse through the junction, अब जब होल्स जंक्शन से डिफ्यूज होकर एन की तरफ जाएंगे, when holes diffuse through the junction, तो क्या होगा, इधर एडजस्ट पॉजिटिव चार्ज आएगा ड्यू टू इमोबिल पॉजिटिव आयंस। व्हेन होल्स डिफ्यूज थ्रू द जंक्शन टू एन साइड, adjust positive charge appears on n side due to immobile positive ions। Adjust positive charge appears on n side due to immobile positive ions, due to immobile
positive ions. This region around the junction containing immobile positive and negative ions is known as depletion region. Okay, this region around the junction containing immobile positive and negative ions is known as depletion region. Thickness of depletion region is of the order of 10 raised to power minus 6 meter. The thickness of depletion region is of the order of 10 raised to power minus 6 meter. Okay. Well, since depletion region contains positive and negative ions or positive and negative charges separated by a distance equal to width of depletion layer, a potential difference is created across the junction and this is called potential barrier. और ये potential difference क्या करता है? It stops the further diffusion of electrons and holes across the junction. Okay, तो चलिए लिखते हैं, since the depletion layer contains positive and negative charges separated by a distance equal to thickness of depletion region. कई जगह डिप्लीशन रीजन के बजाय डिप्लीशन लेयर भी लिखा होता है स्टूडेंट, वो भी ठीक है, आप डिप्लीशन लेयर भी लिख सकते हैं। और थिकनेस की जगह विड्थ भी लिखा होता है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, वो भी ठीक है, तो उसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन, ए पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड, a potential difference is created across the junction. जंक्शन मतलब पीएन जंक्शन, यहां जंक्शन का मतलब है पीएन जंक्शन, ये वाली जो बीच में सॉलिड लाइन मैंने बनाई हुई है। ओके, across the junction which opposes further diffusion, क्योंकि डिप्लीशन लेयर बनने के बाद क्या होता है, ना तो अब इलेक्ट्रॉन अपने आप इधर जा पाते हैं ना होल इधर जा पाते हैं। ओके, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन को ये नेगेटिव आयन रिपेल करते हैं और होल्स को ये पॉजिटिव आयन रिपेल करते हैं। ओके, इज क्रिएटेड अक्रॉस द जंक्शन विच opposes further diffusion, which opposes further diffusion of electrons and holes
electrons and holes across the junction. Across the junction. This potential difference is called potential barrier. This potential difference is called potential barrier. This potential difference is called potential barrier. Potential barrier. और पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होती है और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होती है. The value of barrier potential for silicon is 0.7 volt and for germanium GE, ये जर्मेनियम का सिंबल होता है, is 0.3 volt. Is 0.3 volt. Okay स्टूडेंट, तो और ये जो पोटेंशियल बैरियर है, तो अगर ये डिप्लीशन लेयर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा. अगर ये पोटेंशियल बैरियर है तो यहाँ पर एक बैरियर फील्ड भी होगा. और बैरियर फील्ड E क्या होता है? E होता है V/L. V क्या होगा यहाँ पे? पोटेंशियल बैरियर, B फॉर बैरियर. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन विल बी VB/L. ओके, मान लीजिए आप सिलिकॉन के लिए कैलकुलेट करते हैं. फॉर सिलिकॉन तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? VB बैरियर पोटेंशियल सिलिकॉन के लिए 0.7 और L की वैल्यू डिप्लीशन लेयर हमने लिखा था, इसकी थिकनेस क्या होती है? ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁶ मीटर. तो 10⁻⁻⁶, तो ये क्या हो जाएगा? 0.7 इंटू 10⁻⁶ और 7 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर. ये बहुत हाई वैल्यू है. सो देयर इज ए वेरी हाई बैरियर फील्ड अक्रॉस द पीएन जंक्शन. ओके, और एक पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल होता है. ये जो पीएन जंक्शन है इसको आप पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं. पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं. और पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल ये होता है. ये जो एरो है ये पी साइड होती है और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एन साइड होती है. तो ये एक पीएन जंक्शन का सिंबल है. इसको पीएन जंक्शन भी कहते हैं, पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं. और ये पी साइड है और ये जो स्ट्रेट लाइन है आगे ये एन साइड होती है. ओके, तो स्टूडेंट ये था आपका फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर. तो इसी के साथ ही ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है. ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास भी हम यहीं पर एंड करते हैं. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ.